नमस्कार साथियों, सरल नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अपडेटेड एंड लेटेस्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। भारत सरकार ने भी 2023 में इसको अपडेट किया है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कब किया? 2023 में। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से पहले हम दो टर्म एक डिस्कस करते हैं। एक होता है वैक्सीनेशन, एक होता है इम्यूनाइजेशन। दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं एक है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। ठीक है, देखते हैं क्या अंतर छोटा। वैक्सीनेशन का मतलब होता है ए प्रोसेस गेटिंग ए वैक्सीन बाय इंजेक्टेबल और ओरली। वैक्सीन का मतलब ये होता है, ये प्रोसेस है जो हम वैक्सीन देते हैं, इंजेक्टेबल देते हैं या ओरली देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर टू both process पहली वैक्सीनेशन एंड बिकमिंग immune for the disease following the vaccination। दोनों प्रोसेस वैक्सीनेशन और जिसके लिए हम वैक्सीन लगा रहे हैं, जिस डिजीज के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं वैक्सीन के बारे में। जितनी भी प्रकार की वैक्सीन होती है, एक एक करके वैक्सीन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैक्सीन के बारे में पढ़ने से पहले हम वैक्सीन का वर्ड कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ये वर्ड किसने दिया है, देखते हैं। वैक्सीन लैटिन भाषा के शब्द वैक्सीनस या वाका, जिसका हिंदी मीनिंग होता है टू रिलेटेड काउ और काउ। इसके बाद अपन पढ़ते हैं वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और हमें ये वैक्सीन कौन कौन सी बीमारियों से बचाती है। नेम ऑफ वैक्सीन। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ने से पहले हम उसमें जो वैक्सीन होती है उसके बारे में जानना, उनकी फुल फॉर्म जानना, ये कौन सी बीमारी से बचाती है, ये भी हमें जानना जरूरी है। अक्सर कंप्यूटर एग्जाम में इसको लेके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली वैक्सीन आती है इसमें ओपीवी। ओपीवी की फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये हमें कौन सी बीमारी बचाएगी? इसके नाम में इसकी बीमारी है, ये हमें पोलियो से बचाएगी। दूसरी अपनी वैक्सीन है
BCG, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन। ये हर CHO, हर NHM नर्स के एग्जाम में पिछली बार पूछा जा चुका है। BCG का फुल फॉर्म, ये हमें कौन सी बीमारी से बचाएगी? TB से, जिसको हम कहते हैं ट्यूबर क्लोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से है। अगली वैक्सीन है अपनी हेपेटाइटिस बी। ये हमें बचाएगी हेपेटाइटिस से। हेपेटाइटिस क्या है? इट्स रिलेटेड टू लीवर के इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने से हमें ये बचाएगी। इसके बाद चलते हैं अपन RVV वैक्सीन। RVV वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है रोटा वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन हमें किससे बचाएगी? डायरिया से। बच्चों में होने वाले डायरिया दस्त से हमें बचाएगी RRV। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन पेंटावेलेंट। इसके नाम में है पेंटा का अर्थ होता है 5। ये हमें 5 बीमारियों से बचाएगी, इसलिए इसका नाम होता है पेंटावेलेंट। ठीक है, 5 बीमारी कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बीमारी अपनी है डिप्थीरिया। दूसरी बीमारी है अपनी पर्टुसिस, जिसको हम बोलते हैं बुफिंग कफ। तीसरी अपनी बीमारी है टिटनस, इससे आप सभी वाकिफ हैं टिटनस से भी। चौथी अपनी बीमारी हो गई हेपेटाइटिस बी, और 5वीं अपनी बीमारी है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये एक प्रकार का सीरियस बैक्टीरिया है, इससे भी हमें ये पेंटावेलेंट बचाएगी। OPV हो गया अपना, BCG हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, RRV हो गया, पेंटावेलेंट हो गया। 5 वैक्सीन का नाम और ये कौन सी बीमारी से बचाएगी पढ़ लिया। अगले चलते हैं अपन छठी PCV। PCV का फुल फॉर्म है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। इसके नाम में इसकी बीमारी है, किससे बचाएगी हमें? निमोनिया से बचाएगी। कौन से वाले निमोनिया से? जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है, उससे हमें ये बचाएगी। 7वीं अपनी वैक्सीन हो गई FIPV। FIPV का फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल डोज ऑफ inactivated पोलियो वैक्सीन। फ्रैक्शनल डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन, नॉट फ्रंक्शनल, है ना। फ्रैक्शनल आप स्पेलिंग देखिए एक बार, FRACTIONA। फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जैसा कि इसके नाम में ये बीमारी है, ये हमें किससे बचाएगी? पोलियो से बचाएगी। ठीक है, उसके बाद 8वीं अपनी वैक्सीन हो गई MR, जिसका फुल फॉर्म होता है मीजल्स
रूबेला, ये दोनों बीमारी है, वो दोनों बीमारी से हमें ये एमआर बचाएगी। नंबर अपनी वैक्सीन होगी डीपीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस। डीपीटी जो वैक्सीन है हमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस से बचाएगी। अपनी 10वीं वैक्सीन हो गई विटामिन ये हमें आंख संबंधी बीमारी से हमें ये बचाएगी, रिलेटेड टू आई। जितने भी प्रकार आई डिसऑर्डर होते हैं देखने में ना, उस समय ये बचाएगी। एक वैक्सीन अपनी और है लास्ट, जिसका नाम है टीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है टिटनस डिप्थीरिया। ये सारी वैक्सीन हमने देखिए, एक बार वापिस देखते हैं। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन हमें किससे बचाएगी? पोलियो से। बीसीजी बेसिलस कालमेटी ग्लूरिन, ये किससे बचाएगी? टीबी ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है। हेपेटाइटिस बी किससे बचाएंगे? हेपेटाइटिस। आरआरवी का फुल फॉर्म होता है रोटा वायरस वैक्सीन, ये किससे बचाएगी? डायरिया से। पेंटावेलेंट, जैसा कि नाम में ही है पेंटावेलेंट, 5 वैक्सीन है इसमें शामिल है, ये 5 बीमारियों से हमें बचाएगी। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, एक प्रकार का सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे हमें ये बचाएगी। उसके बाद पीसीवी निमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ये हमें किससे बचाएगी? निमोनिया से। एफआईपीवी फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, किससे बचाएगी हमें? ये पोलियो से। एमआर मीजल्स रूबेला, नाम में इसका बीमारी का नाम है मीजल्स और रूबेला से हमें ये बचाएगी। डीपीटी किससे बचाएगी? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। विटामिन ए, ये हमें आंख संबंधी बीमारियों से बचाएगी। और टीडी किससे बचाएगी? टिटनस और डिप्थीरिया से। तो हमने वैक्सीन के बारे में देख लिया, कौन सी कितने प्रकार की वैक्सीन होती हैं, उनके नाम देख लिए हमने, उनके फुल फॉर्म देख लिए, और ये कौन सी बीमारी से हमें ये बचाती है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेशनल इम्यूनिटी शेड्यूल की ओर चलते हैं। कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, कितने माह पे दी जाती है, उसका डोज क्या होता है, और उसकी साइड क्या होती है, उसका रूट क्या होता है ना। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ये लेटेस्ट है, कब से लागू है? 1 जनवरी 2023 से। इसी को हम बोलेंगे अपडेटेड या लेटेस्ट। ठीक है। ये पूरा सर्कल है, कौन से माह पर कितने माह के बच्चे को कब वैक्सीन दी जाती है। ठीक है। अपन चलते हैं न्यू वन पे। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको 3 वैक्सीन लगती हैं, ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी। जब बच्चा 6 वीक का होता है तो उसको ओपीवी फर्स्ट, आरआरवी फर्स्ट, एफआईपीवी फर्स्ट, पेंटावेलेंट फर्स्ट और पीसीवी फर्स्ट। जब बच्चा 10 वीक का होता है तो उसको लगती हैं 3 वैक्सीन, पेंटावेलेंट सेकेंड, आरआरवी सेकेंड, ओपीवी सेकेंड। जब बच्चा 14 वीक्स का होता है तो उसको वैक्सीन लगती है 5 वैक्सीन। जो वैक्सीन उसको 6 वीक पे लगी वो वापिस सेम एज चीज 14 वीक्स लगेगी। कौन सी लगी? ओपीवी थर्ड, आरआरवी थर्ड, एफआईपीवी सेकेंड, पेंटावेलेंट थर्ड, पीसीवी 2। एफआईपीवी 2 और पीसीवी 2 ये अपने 10 वीक पे नहीं लगती है। ठीक है। फिर चलते हैं अपन 9 to 12 माह पे।
MR फर्स्ट, FIPV थर्ड, PCV बूस्टर और JE फर्स्ट। फिर चलते हैं 16 to 24 मंथ्स। यहाँ पर हमें कौन कौन सी वैक्सीन देंगे बच्चों को? OPV बूस्टर, MR2 क्योंकि फर्स्ट हमने दे दी कहाँ 9 to 12 मंथ में, DPT बूस्टर फर्स्ट और JE2, ठीक है। फिर चलते हैं अपन 5 to 6 ईयर में। 5 to 6 ईयर में हम DPT बूस्टर की सेकेंड डोज देंगे, ठीक है। फिर चलते हैं 10 ईयर में। 10 ईयर में ओनली TD। फिर 16 ईयर पे चलते हैं। 16 ईयर पे हम देंगे TD की डोज। एक बार हम ब्रीफली इनको डिस्कस करेंगे, डोज क्या क्या, उसका मात्रा क्या होती है, साइड रूट कौन सा होता है ना। सबसे पहले जन्म पे कौन सी वैक्सीन लगती है वो देखते हैं। एट द बर्थ, जन्म के समय कौन कौन सी वैक्सीन लगती है ये देखते हैं, ठीक है। पहली वैक्सीन OPV। OPV की कौन सी डोज? 0 डोज, ठीक है। और दूसरी वैक्सीन अपन लगती है हेपेटाइटिस B, और तीसरी वैक्सीन लगती है अपने BCG, ठीक है। OPV की 0 की पहली डोज एट द बर्थ, ये हमें अधिकतम इसकी अवधि होती है 15 दिन के अंदर देना जरूरी है। इसकी जो डोज होगी वो होगी ओनली 2 ड्रॉप्स बाय ओनली या माउथ। हेपेटाइटिस बी, इसकी जो अधिकतम समय सीमा है वो होगी इन 24 आवर्स। जन्म के 24 घंटे के अंदर ये डोज लगना जरूरी है। 24 घंटे के बाद डोज नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। इसका जो रूट होगा वो होगा IM। इसकी जो डोज होगी वो होगी 0.5 ml, और इसकी जो साइड होगी वो होगी एंटीरियर, लेटरल, मिड थाई। और थाई कौन सी? अपनी लेफ्ट वाली थाई। बच्चे की लेफ्ट थाई पर हम हेपेटाइटिस बी की डोज लगाएंगे। रूट कौन सा होगा? IM, और डोज 0.5 ml, ठीक है। फिर BCG। BCG इसकी जो अधिकतम समय होती है वो 0 से 28 दिन और 28 से 1 साल, दो समय अवधि में इसको बांटा गया। अगर बच्चे की उम्र 0 से 28 दिन के बीच में है तो हम उनको डोज देगा 0.05 ml, और अगर बच्चा 28 से लगा के 1 साल के अंदर है तो डोज होगी अपनी 0.1 ml, ठीक है। इसका रूट होगा वो होगा ID। ID का मतलब इंट्राडर्मल, और जिसकी जो साइट होगी लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म पे BCG की डोज लगेगी। तो ये अपना हो गया एट द बर्थ। फिर चलते हैं अपन 6 वीक या 1.5 माह या 43 डेज। बच्चे की उम्र अगर 6 वीक है या 1.5 माह है या उसके जन्म के 43 दिन बाद हम ये डोज देंगे। कौन कौन से देंगे? पहली OPV फर्स्ट, 0 डोज तो हम दे दी एट बर्थ, और अब देंगे फर्स्ट। इसका जो डोज होगा 2 ड्रॉप्स ओनली। सेकेंड RRV फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म होता है रोटा वायरस वैक्सीन। इसका डोज होगा 2 ml। अभी ये वैक्सीन एक वायल के रूप में आती है, 4 ml की वायल आती है। ये 2 बच्चों के काम आती है, ठीक है। इसका भी जो रूट होगा वो होगा ओरली।
फिर चलते हैं पेंटा फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट, जो हमें किससे बचाती है, 5 बीमारी से बचाती है। ठीक है, इनका जो डोज होगा वो होगा 0.5 ml। ठीक है, इसका जो रूट होगा वो होगा IM, इंट्रा मस्कुलर, और इसकी जो साइड होगी वो होगी एंटीरियर लेटरल मिड लेफ्ट थाई। फिर चलता अपन चौथी डोज PCV, जिसका फुल फॉर्म होता है निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। यह हमें निमोनिया से बचाएगी। इसका डोज होगा 0.5 ml, रूट होगा इसका IM, और इसकी जो साइट होगी वो होगी एंटीरियर लेटरल मिड राइट थाई। लेफ्ट में तो लग गए अपने पेंटा और राइट में लग गए अपने PCV। और 5वीं अपनी वैक्सीन है FIPV फर्स्ट और PCV फर्स्ट। इसकी जो डोज होगी 0.1 ml, और इसका जो रूट होगा वो होगा ID, इंट्राडर्मल, और इसकी जो साइट होगी वो होगी राइट अपर आर्म। ठीक है, तो ये अपना हो गया 6 वीक का वैक्सीनेशन। ठीक है, अपन चलते हैं फिर 10 वीक पे। 10 वीक या डाइमा, यहां पर देंगे अपन OPV की सेकेंड डोज, RRV की सेकेंड डोज, और पेंटा की सेकेंड डोज। तो 10 वीक पे हम देंगे 3 वैक्सीन, और 6 वीक पे हम दे रहे थे 5 वैक्सीन। तो OPV सेकेंड 2 ड्रॉप्स बाय ओरली, RRV रोटावायरस वैक्सीन 2 ml बाय ओरली, पेंटावेलेंट 0.5 ml, और इसका रूट हो गया IM, वो इसकी साइट हो गई एंटीरियर लेटरल मिड लेफ्ट थाई। OPV सेकेंड, RRV सेकेंड, पेंटा सेकेंड हम देंगे 10 वीक पे। ठीक है, फिर चलते अपन 14 वीक्स या 3.5 माह पर कौन कौन सी वैक्सीन देंगे। पहली वैक्सीन OPV थर्ड, दूसरी वैक्सीन RRV थर्ड, तीसरी वैक्सीन पेंटा थर्ड, चौथी वैक्सीन PCV सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट लगे हमने 6 वीक पे और 10 वीक पे हमने नहीं लगाई। और 5वीं वैक्सीन FIPV सेकेंड। ठीक है, सेम है 2 ड्रॉप्स बाय ओनली 2 ml बाय ओनली। पेंटा अपना सेम 0.5 ml इसकी डोज होगी, इसका रूट होगा IM, इंट्रामस्कुलर, इसकी जो साइट होगी एंटीरियर लेटरल मिड लेफ्ट थाई। PCV डोज होगी 0.5 ml, रूट होगा इसका भी IM, और इसकी जो साइट होगी एंटीरियर लेटरल मिड
राइट थाई। FIPV अगेन इसकी डोज होगी 0.1 ml। रूट होगा इसका ID इंट्राडर्मल। इसकी जो साइट होगी वो होगी राइट अपर आर्म। जो हमने वैक्सीनेशन 6 वीक पे किया वो सेम एज हमें करना है 14 वीक्स पे। 14 वीक्स अब अपना वैक्सीनेशन हो गया है। फिर चलता है अपन 9 मंथ पे। 9 मंथ पर कौन सा वैक्सीन करेंगे? 9 मंथ वो इसकी जो अधिकतम समय है 12 मंथ। मतलब ये जो वैक्सीन हम दे रहे हैं 9 माह पूर्ण होने पर और 12 माह के अंदर अंदर हमें ये वैक्सीन देना जरूरी है। तो देखते हैं हमें ये कौन कौन सी वैक्सीन देता है। पहली अपनी वैक्सीन हो गई MR फर्स्ट। दूसरी अपनी वैक्सीन हो गई PCV बूस्टर। तीसरी अपनी वैक्सीन हो गई FIPV थर्ड। और चौथी अपनी वैक्सीन हो गई विटामिन A। ठीक है, MR फर्स्ट इसकी जो डोज होगी 0.5 ml। इसका जो रूट होगा वो होगा SC सब क्यूटेनियस। इसकी जो साइट होगी कहां देंगे हम ये? अपर आर्म ऑफ राइट साइड। दाहिने हाथ के ऊपर हम SC रूट द्वारा MR फर्स्ट देंगे। डोज होगी 0.5 ml। फिर PCV डोज होगी 0.5 ml। इसका जो रूट होगा वो होगा IM और साइट होगी इसकी एंटीरियर। A से एंटीरियर, L से लेटरल, मिड राइट थाई। FIPV 0.1 ml। इसका रूट होगा ID इंट्राडर्मल। इसकी जो साइट होगी वो होगी FIPV फर्स्ट और सेकंड तो अपन राइट साइड दे रहे थे, राइट अपर आर्म में दे रहे थे, लेकिन 9 माह पर हमने MR फर्स्ट को दे दिया राइट अपर आर्म। तो अब इसको हम देंगे लेफ्ट अपर आर्म में। ये इसको लेके पिछली बार सेटों में सवाल आ चुका है FIPV की साइड कौन सी होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज थे कि राइट होगी या लेफ्ट होगी। राइट भी होती है, कब होती है? फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, और थर्ड होगी लेफ्ट डोज। उन्होंने डोज का मैटर करता है। तो लेफ्ट FIPV थर्ड की डोज हम देंगे लेफ्ट अपर आर्म। विटामिन ए की हमें 9 डोज देनी है बच्चे को, 9 माह से लगा के 5 साल तक। ठीक है, इसकी जो पहली डोज होती है हमें देनी है उसको 1 ml। इसका जो यूनिट होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये इसकी मात्रा है। कैसे देंगे हम? ओरली। उसके बाद में इसकी जो सेकेंड से लगा के 9 डोज होती हैं, ये हर 6 महीने के बाद हमें पिलानी है। कब तक? 5 साल तक। वो डोज होगी उसकी 2 ml। और इसका जो मात्रा में होगी इसके 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। IU मीन्स इंटरनेशनल यूनिट। तो ये अपना हो गया 9 से 12 मंथ का वैक्सीनेशन। 9 माह पूर्ण होने पर और 12 महीने के अंदर अंदर हमें ये बच्चों का वैक्सीनेशन करना जरूरी है। फिर चलते हैं अपन 16 to 24 मंथ। 16 से 24 महीने के बीच कौन सा होता है वैक्सीनेशन? पहला वैक्सीनेशन
ओपीवी बूस्टर, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन की टोटल 5 डोज हो गई हैं। एक तो थी जन्म पे 0 डोज, फिर 6 वीक पे, फिर 10 वीक पे, फिर 14 वीक पे, और अब यही है 16 to 24 मंथ। 2 ड्रॉप बाय ओरल। एमआर सेकेंड फर्स्ट हमने लगा थी 9 माह पे। एमआर सेकेंड डोज होगी इसकी 0.5 ml। इसका रूट होगा SSC, सब क्यूटेनियस। इसकी जो साइट होगी राइट अपर आर्म। तीसरी वैक्सीन डीपीटी बूस्टर फर्स्ट डोज होगी इसकी 0.5 ml। साइट होगी उसका IM, रूट IM, और साइट उसकी होगी एंटीरियर लेटरल मिड लेफ्ट थाई। और चौथी अपनी होगी वैक्सीन विटामिन ए की सेकेंड डोज। कितनी होगी? विटामिन ए की फर्स्ट डोज होगी 1 ml, और उसकी सेकेंड से लगाकर 9th डोज होगी 2 ml। तो अब सेकेंड डोज है तो 2 ml भाई ओरल। ये अपना हो गया 16 से 24 में। फिर चलता है अपन 5 ईयर टू 6 ईयर, 5 साल से 6 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। पहली वैक्सीन होगी अपनी डीपीटी बूस्टर, सेकेंड, और दूसरी वैक्सीन अपनी होगी विटामिन ए की कौन सी डोज? 9th डोज। पहली डोज 9 माह पे और 9th डोज 5 साल पे। कितनी होगी वो? 2 ml बाई ओरल, ठीक है। और डीपीटी बूस्टर सेकेंड डोज 0.5 ml। रूट हो गया इसका IM, और इसकी जो साइट होगी वो होगी एंटीरियर लेटरल मिड लेफ्ट थाई। ये अपने हो गया 5 से 6 वर्ष के बच्चों का। फिर 10 ईयर, 10 ईयर पे हम बच्चों को टीडी की फर्स्ट डोज देंगे, और फिर 16 ईयर पर टीडी की बच्चों को सेकेंड डोज देंगे, ठीक है। इसका जो डोज होगा वो होगा 0.5 ml। इसका रूट होगा IM, इसकी साइट होगी अपर आर्म। इसमें राइट लेफ्ट का कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। और आप प्रायोरिटी दें कि बच्चों को लेफ्ट हैंड में ही लगाइए, या नॉन डोमिनेंट हैंड, जिस हाथ से वो काम नहीं करता हो, ठीक है। बच्चों का हमने वैक्सीन कर लिया। बच्चों को जन्म से पहले माँ का भी वैक्सीन करना जरूरी है, तो प्रेग्नेंट वुमेन का भी वैक्सीन करना जरूरी है। प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को हम देंगे टीडी की 2 डोज, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट कब देंगे? जैसे ही हमें पता चलेगी महिला प्रेग्नेंट है तो हम उनको देंगे, और उसका जो टाइम है एज अर्ली पॉसिबल इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रथम तिमाही के अंदर फर्स्ट डोज देना इंश्योर करें, ठीक है। जब ये फर्स्ट डोज लग जाए उसके 28 दिन या
1 मंथ बाद हम देंगे सेकेंड डोज। ठीक है, इन डोज की मात्रा क्या होगी, दोनों डोज की 0.5 ml। इसका जो रूट होगा वो होगा IM, साइट होगी इसकी अपर आर्म, और आर्म कौन सा लेंगे हम, नॉन डोमिनेंट हैंड, जिस हाथ से वो काम कम करती हो। ठीक है, एक कंडीशन है, ये तो होगी अपने प्राइमरी ग्रेविडा। जो महिला प्रथम बार गर्भवती हुई है या हम उनको डोज देंगे। ठीक है, अगर आपके पास मल्टी ग्रेविडा वाली प्रेग्नेंट वुमन आती है और उसका बच्चा लेस देन 3 साल से अगर उसका बच्चा कम है तो हम उसको टीडी बूस्टर की 1 डोज देंगे। दूसरी बार गर्भवती महिला हुई है और अगर उसका बच्चा अगर 3 साल से कम है तो हम उनको टीडी की 1 डोज देंगे। अगर दूसरी बार गर्भवती महिला हुई है और बच्चा 3 साल से अगर ज्यादा है तो हम उनको टीडी फर्स्ट और टीडी सेकेंड देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने माँ और बच्चों का वैक्सीनेशन समझा। एक बार हम वापस एक नेशनल इम्यून शेड्यूल के तहत, सारणी के तहत एक बार वापस रिकैप करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से एक बार याद हो जाएगा। यह है संशोधित राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी, कब से लागू है, 2023 से। से ये लागू है। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों का वैक्सीनेशन। बच्चों का वैक्सीनेशन जन्म पे। ठीक है, BCG जन्म के तुरंत बाद, हेपेटाइटिस डोज जन्म के तुरंत बाद, OPV की डोज जन्म के तुरंत बाद। ये तो एट द बर्थ लगना जरूरी है, लेकिन सभी वैक्सीन की एक अधिकतम सीमा भी तय की गई है कि कब तक आप इसको ये दे सकते हैं। BCG अपन बच्चों को 1 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है। अगर बच्चा 1 माह का है तो डोज होगी 0.05 ml, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, और बच्चा अगर 1 साल से ऊपर है तो 0.1 ml। ठीक है, साइड होगी उसकी लेफ्ट अपर आर्म, और इसका जो रूट होगा वो होगा IT। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की डोज जन्म के तुरंत बाद एक दफा लगना जरूरी है, और ये तो 24 घंटे के अगर लगना जरूरी है ही है। 24 घंटे के अगर नहीं लगता है तो फिर नहीं लगाना है। ठीक है, डोज 0.5 ml। ठीक है, रूट इसका हो गया IM और लेफ्ट मिड थाई। ठीक है, OPV की 3 डोज, 0 डोज तो होगी जन्म पे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कब लगेगी, 6, 10, 14 वीक पे। ठीक है, और इसकी अधिकतम आयु है 5 वर्ष तक हम ये डोज लगा सकते हैं, लेकिन हमको 14 वीक तक कंप्लीट करना है। 2 बूंद और ओरली, मुंह के माध्यम से। ठीक है, पेंटावेलेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप बी, जिसका फुल फॉर्म होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, एक सीरियस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जिससे हमें ये बचाती है। कौन बचाती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। ठीक है, इन तीनों डोज की अधिकतम आयु कितनी है, 1 वर्ष। 1 वर्ष के अंदर हम 3 डोज दे सकते हैं। ठीक है, डोज होगी इसको 0.5 ml। ठीक है, रूट IM और एंटीरियर लेफ्टल लेफ्ट थाई FIPV, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसकी फर्स्ट डोज तो लगेगी 6 वीक पे, सेकंड डोज 14 वीक्स पे, और 9 वीक पे इसकी लगेगी थर्ड डोज। इसकी भी अधिकतम आयु है 1 ईयर, और इसकी जो डोज है 0.1 ml।
रूट होगा इसका आईडी। और ये देखो दे रखा है यहाँ पे 6 और 14 वीक्स पर तो होगा राइट अपर मार्म और 9 वीक पे होगा लेफ्ट अपर मार्म। आरआरवी रोटा वायरस वैक्सीन 6, 10 और 14 सप्ताह पर हमें देनी है। इसकी अधिकतम आयु है 1 साल और 5 बूंदे। पहले ड्रॉप में आता है, अब ये एमएल में आता है, ठीक है। ओरली पीसीवी फर्स्ट, सेकेंड और बूस्टर। फर्स्ट डोज 6 वीक पे, सेकेंड 14 वीक्स पे और 9 माह पे पीसीवी बूस्टर। और इसकी अधिकतम आयु है 1 ईयर। डोज हो गया इसको 0.5 ml। इसका जो रूट हो गया वो IM और इसका जो एंटीरियर लेटरल राइट थाई। एमआर देंगे हम 9 माह पूर्ण होने पर, 10वें महीने में हम एमआर देंगे 9 माह पूर्ण होने में। इसकी अधिकतम आयु है 5 वर्ष तक। डोज हो गया इसकी 0.5 ml और इसका जो रूट हो गया वो हो गया SC सब क्यूटेनियस। कहाँ? राइट अपर आर्म। विटामिन ए 9 माह, विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह पूर्ण होने पर 5 साल तक ये देंगे, ठीक है। और 1 ml देंगे और इसकी जो यूनिट है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मुंह के द्वारा हम ये देंगे, ठीक है। फिर चलते हैं अपन एमआर की दूसरी डोज, ये देंगे हम 16 से 24 माह में। इसकी अधिकतम आयु है 5 साल। खुराक होगा इसकी 0.5 ml, ठीक है। रूट इसका हो गया SC और साइट हो गई इसकी राइट अपर आर्म। ओपीवी बूस्टर 16 से 24 माह, ठीक है, 2 बूंद देंगे। तो इस तरह ओपीवी बूस्टर की टोटल 5 डोज होगी। एक देंगे अपन जन्म पे, 3 डोज हो गए अपने ये 14 वीक्स तक और 5 डोज हो गए अपने ये 16 माह पर, ठीक है। डीपीटी बूस्टर की पहली डोज, इसकी अधिकतम आयु है 7 वर्ष। डोज हो गया इसका 0.5 ml। रूट हो गया इसका IM और इंटीरियर लेटरल लेफ्ट थाई। डीपीटी बूस्टर की दूसरी खुराक देंगे 5 वर्ष पे। डोज होगी 0.5 ml और सेम साइट होगी इसकी, ठीक है। फिर टीडी बच्चों में, टीडी का इंजेक्शन 10 साल और 16 साल पे लगता है। अधिकतम आयु होगी 16 साल। डोज हो गया 0.5 ml और ऊपरी बाह कोई सा भी हाथ, ठीक है। आप निश्चित करें कि नॉन डोमिनेंट हैंड, जिस हाथ से बच्चा काम नहीं करता उसी हाथ पे लगाए, ठीक है। तो ये अपना हो गया। फिर चलता अपन गर्भवती महिला के लिए वैक्सीनेशन। टीडी की फर्स्ट डोज गर्भावस्था के 5वें महीने में या गर्भ धारण होने में जितना जल्दी हो सके वहां। जैसे गर्भ में पता चले हमें टीडी की फर्स्ट डोज लगानी है, कितनी लगाएंगे? 0.5 ml का। उसका रूट हो गया IM और अपर आर्म। टीडी की सेकेंड डोज फर्स्ट डोज के 4 सप्ताह बाद, जैसे ही फर्स्ट डोज लगे उसके 4 सप्ताह या 1 महीने के बाद सेकेंड डोज लगाएंगे। रूट हो गया अपना IM और साइड हो गया उसका अपर आर्म। टीडी बूस्टर, यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 साल में टीडी की 2 खुराक दी गई है और उसका जो बच्चा है 3 साल से अगर कम है तो हम टीडी की बूस्टर डोज लगाएंगे, ठीक है। ये अपनी होगी संशोधित या लेटेस्ट या अपडेटेड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो 2023 से लागू है। एक डायग्राम से हम और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए साइट। एक डायग्राम, एक बेबी लेते हैं। ये हो गया अपना एक बेबी, ठीक है। जो हमने पढ़ा है बस वही है, ठीक है। बस इसमें रूट और साइड टाइम दे रखा है, ठीक है। पोलियो की डोज, पोलियो 6 वीक, 10 और 14 वीक और 16 से 24 माह और एक जन्म पे। तो इसकी टोटल डोज होगी 5 डोज, ठीक है। एक अपना ये डाउट क्लियर करना है, FIPV 9 माह पे तो लगता है लेफ्ट साइड पे और 6 से 14 माह पे लगता है राइट साइड में। क्यों लगता है? क्योंकि 9 माह पर MR राइट साइड में लगता है, इसलिए ये लेफ्ट साइड में लगेगा, ठीक है। और PCV 9, 14 और 9 माह पे
राइट थाई पे लगेगा। ये शेड्यूल है, ठीक है। एक बार में एक से अधिक टिकट लगाने पूर्णतः सुरक्षित है। यदि एक से अधिक जांग अंग से अधिक टिकट लगने हैं तो दोनों टिकों के बीच में से 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर एक ही समय एक ही जगह पर अगर 2 टिकट लगने हैं तो उन दोनों के मध्य 2.5 या 1 इंच की दूरी होनी चाहिए। धन्यवाद। ये हमारा नेशनल इम्यूनिटी शेड्यूल जो हमने पढ़ा है, अपडेटेड पढ़ा हमने, ये 2023 से लागू है और अभी ये यही चल रहा है। हर वर्ष, हर एग्जाम, हर सिलेबस, हर नर्सिंग के एग्जाम में ये इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, इसलिए आपको ये शेड्यूल आना जरूरी है। धन्यवाद। आगे क्लास में और लेके आएंगे आपके लिए नए नए टॉपिक।